हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज आशीष। होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद ग्रेट हेल्थ। आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर। आज का इसीलिए सोचा सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर बनाया जाए जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है सेल्फ रेस्पेक्ट, हम ये सोचते हैं कि हमें कोई रेस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा है या कहाँ पर मैं लैक कर रहा हूँ, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो रहा हूँ या दूसरे के सामने मैं अपने आप को ऐसा नहीं दिखा पा रहा हूँ कि आई एम इन रेस्पेक्टेबल पोजिशन। मेरे हिसाब से हाउ आई वुड सी एज अ सेल्फ रेस्पेक्ट, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहां पर हमें ये फील होता है कि आई एम नॉट रिस्पेक्टेड इनफ और मुझे दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। मैं इसीलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके साथ भी होता होगा और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम वो चीज़ खोजने लगते हैं दूसरों की निगाहों में कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें। पर कभी हमने ये सोचा है कि जो काम हम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में, वो काम पे हो, लाइफ में हो, कैसा भी हो, क्या वो रेस्पेक्ट वर्दी है या नहीं है। अगर हम रेस्पेक्ट लेने के लिए काम कर रहे हैं तो वो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो भी हम मदद करते हैं या हेल्प करने की कोशिश करते हैं, किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये कोई इंटेंशन से नहीं होना चाहिए, ये दिल से होना चाहिए। और जब आप दिल से काम करेंगे तो दूसरे लोग भी कनेक्ट होंगे एंड दे विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू। रेस्पेक्ट अपने आप में बिल्डअप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि काम पे हो, ऑफिस पे हो, फ्रेंड के पास हो, और कॉलेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, कि कुछ भी कहीं पर भी हो, कोई बहुत डिसरेस्पेक्टफुल वे में बात करता है तो ये आपका नेचर नहीं दिखाता है, ये मेरा नेचर नहीं दिखा रहा है। ये दिखाता है कि वो क्या सोचते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं। कोई बंदा मुझे अगर डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो इससे मेरी रेस्पेक्ट कम नहीं हो जाती है मेरी नज़र पे। इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा ऐसा भागने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे रेस्पेक्ट दे, कोई मुझे रेस्पेक्ट दे। रेस्पेक्ट मांगने से नहीं होता है, रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आता है, ट्रस्ट से आता है, आपके एक्शन से आता है। तो लेट इट बी एज इट इज, ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। हाँ, द अदर पार्ट इज मैं खुद को कितना रेस्पेक्ट दे सकता हूँ। मुझे खुद पता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं मदद कर रहा हूँ या सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी को लाइफ में जिससे उसकी लाइफ बेहतर हो, मुझे ना उनसे कोई बेस चाहिए, कोई भी एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं रहता है। उस चीज में खुद से सेटिस्फाइड हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जितनी भी मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी। यू बिल्ड अ सेल्फ रेस्पेक्ट इन योर सेल्फ कि हाँ, मैंने जो किया ये किसी के काम आई, मैंने किसी को हेल्प कर दिया। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं ना, दूसरों का वैलिडेशन सर्च नहीं करते हैं और खुद की आंखों में खुद को टेस्ट कर सकते हैं या खुद की आंखों में खुद को ही रेस्पेक्ट दे सकते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद को रेस्पेक्ट नहीं देंगे कोई और हमें रेस्पेक्ट नहीं देगा। सो ये दिखता है जब आप धीरे धीरे ये बिल्ड करते हो ना, ये बिहेवियर अपने में, ये दिखता है दूसरों को और दे स्टार्ट गिविंग यू रेस्पेक्ट। जब आप देखते हो कि एक ऐसा सिचुएशन हो गया है जहां पर आपको काफी अलग ट्रीट किया जा रहा है, वे आउट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन कि हाँ, मुझे रेस्पेक्टफुल वे में ट्रीट नहीं किया जाता है, वहां पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मूव आउट ऑफ दैट सिचुएशन। यू कैन नॉट गो डाउन ऑन दैट लेवल इन द वे अदर पीपल आर बिहेविंग। मतलब आप उनके लेवल तक झुक के इतना ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल वे में बात नहीं कर सकते हो। अपनी डिग्निटी अपने हाथ में है, अपना रेस्पेक्ट अपने हाथ में है, अपनी खुशी अपने हाथ में है। तो दूसरों को ये सारी चीजें ना दे, तो अपनी पर्सनल चीजें अपने पास रखे, अपना डिग्निटी, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें अपने पास रखे एंड वी ऑल विल बी हैप्पी। आई होप यू फाइंड समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पसंद आए तो मुझे कमेंट करें। दूसरे वीडियोस में मैं क्या बोल सकता हूँ, दूसरे वीडियोस में मैं किस टॉपिक पे आपसे बात कर सकता हूँ, प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।